हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गोरी जैसे क्रूर आक्रमणकारी को 17 बार युद्ध में हराया था, वही पृथ्वीराज जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाते हैं। वह एक बार दो ऐसे वीर भाइयों से हार गए थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी गूंजता है। ये कहानी है बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की, जहां आल्हा और ऊदल नामक दो वीर भाइयों ने जन्म लिया। बचपन से ही ये दोनों शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। समय के साथ जब वे बड़े हुए तो उनकी वीरता देखकर चंदेल शासक परमाल देव ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। आल्हा और ऊदल ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। लेकिन एक दिन जब ये दोनों राज्य कार्यों के लिए बाहर गए थे, तभी पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस संकट की घड़ी में राजा परमाल ने तुरंत संदेश भेजकर आल्हा ऊदल को बुलवाया। दोनों भाई तुरंत लौटे और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। ऊदल वीरता से लड़ते हुए पृथ्वीराज तक पहुंच गए, लेकिन तभी उनके सेनापति चामुंड राय ने पीछे से वार कर दिया और ऊदल वीरगति को प्राप्त हुए। जब आल्हा को अपने छोटे भाई की मृत्यु की सूचना मिली तो वह दुख से टूट गए, लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने शौर्य की ज्वाला भड़का दी। उन्होंने पृथ्वीराज की सेना पर मौत बनकर धावा बोल दिया। जो भी उनके सामने आया धराशायी हो गया। करीब 1 घंटे के जबरदस्त युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने हुए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज गंभीर रूप से घायल हो गए और युद्ध हार गए। लेकिन आल्हा ने उन्हें मारने की जगह अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर जीवनदान दे दिया। आज भी कहा जाता है कि आल्हा और ऊदल अमर हैं, लेकिन ऐसा कैसे और क्यों? इस रहस्य को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीरता, बलिदान और इतिहास से जुड़ी ऐसी कहानियां आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद।